वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं, यानी कि करंटली वो आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स में हैं। ये उनका करंट सिचुएशन अपडेट है, लेकिन मैंने इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है और ये कोई भी देख सकता है जिसको ये जानना है कि उसके पर्सन उनको लेकर करंटली कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे दो ऑप्शंस, और ये दोनों ऑप्शंस इमेजेस हैं, दो पिक्चर्स हैं अलग अलग। आप जिससे ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो आपको उसे चुनना है। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ होती है, कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन चुनने में, तो 1, 2 इस तरह भी आप ऑप्शन चुन सकते हो कि मैं 1 को चुनूँ या 2 को चुनूँ। जो आपके मन में आवाज़ आए आप उसे फॉलो करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं। तो हम बढ़ते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है। पहले तो यहाँ उन लोगों की सिचुएशन मेरे सामने आई है जिन लोगों के कनेक्शन में अभी फ़िलहाल कांटेक्ट बंद है, बातचीत बंद है या पहले से कम हो गई है बातचीत। ऑप्शन 1 में वो लोग भी हैं जिनका डेली बात होता है पार्टनर से, रेगुलर कांटेक्ट है, लेकिन आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में अकेले पड़ गए हो, आपको इग्नोर किया जा रहा है, या आपके साथ इस कनेक्शन में आपके पर्सन को जितनी फीलिंग्स पहले फील होती थी आपके लिए, शायद आपको लगता है कि इनका कहीं और ही ध्यान है, ये कहीं और ही बिजी हैं, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन यहाँ इनके कार्ड्स देखकर तो ये लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि कहीं आपने उनसे मुंह फेर लिया है, आप अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ़ हो, बिजी हो, और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ये ना रिलेशन, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी फील हो रहा है। कुछ लोगों का रनर एंड चेजर, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। मैं आपको कुछ और सिनेरियोज या सर्कमस्टेंसेस बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ हमारी लाइफ में ऐसे ही कुछ चल रहा है तो ठीक है। और अगर आपका ध्यान किसी और ऑप्शन की तरफ गया है, 2 की तरफ गया है, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ही एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो मुझे आपके कार्ड्स में आपकी साइकिक एनर्जीज, आपके अंदर जो साइकिक पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी टैरो रीडिंग खुद ही कर लेते हैं, या कुछ सीख रहे हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, उसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ वो लोग भी हैं जो टैरो रीडर नहीं हैं, लेकिन उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो एक गट फीलिंग होती है, एक इनर वॉइस होती है कि हाँ आपके रिलेशन में ये दिक्कत है। कई बार आपको वहीं से हिंट मिल जाते हैं, क्लू मिल जाते हैं, और आपको सिर्फ टैरो वीडियो देखने के लिए आप इसलिए आते हो कि आपको बस एक कंफर्मेशन चाहिए कि जो आपके मन में चल रहा है क्या वो वाकई सही है या नहीं। तो मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे थोड़ा घबराते भी हैं, डरते भी हैं। आपने इनकी कई लाइफ की सिचुएशंस को पहले बता दिया होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ देखना इस तरह की होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। जैसे किसी की ज़िंदगी में कोई जाता है या कोई हमारी लाइफ में आता है, तो उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उसके कांटेक्ट में आने के बाद हमें भी लगता है कि वाओ यार, मेरी लाइफ में जो काम रुक रुक के बन रहे थे, या जिनमें आपको लग रहा था कि उम्मीद ही टूट गई है, वो काम ज़िंदगी में दोबारा होगा ही नहीं, लेकिन शायद आपके इनकी लाइफ में जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल चेंज आया है जिनको लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि जब वो मेरी लाइफ में आई थी
मेरा लक कितना शाइन किया था, मैंने कितना कुछ लाइफ में ईज़िली समझना शुरू कर दिया था। चाहे ये एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं या फिर ये लाइफ में बिल्कुल करियर ओरिएंटेड नहीं थे, इनका कोई एम नहीं था, एमलेस घूम रहे थे, और आपने इनको दिशा दिखानी शुरू की, आपने इनको डायरेक्शंस बतानी शुरू की कि ज़िंदगी में अगर तुम ये काम चुनते हो, देखना तुम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे। और शायद उसी दिन से आपकी लाइफ में इस पर्सन को एक अवेकनिंग भी आई है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है। तो ये कनेक्शन ना मुझे हाईली स्पिरिचुअल लोगों का कनेक्शन दिख रहा है। बहुत कम लोग यहाँ पर वो हैं जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। ज़्यादातर ऑप्शन 1 में उन लोगों की एनर्जी है जिनका ये रिलेशनशिप काफ़ी सालों से चल रहा है। ये कोई 1-2 महीने पुराना रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे वो लोग रीडिंग सुन रहे हैं जिनका अभी 1-2 महीने पहले ही कोई क्रश है, कोई न्यू रिलेशन बना है, या कोई ऐसा रिलेशन है जो बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है और वो रीयूनियन कर रहे हैं आपसे, तो आपको ना ऑप्शन 2 चुनना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से मिलते जुलते कार्ड्स ऑप्शन 2 में आए हैं। ऑप्शन 1 तो उन्हीं लोगों का मुझे दिख रहा है जिनका ये पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, और दोनों को सोल कनेक्शन फील होता है। तो ये पर्सन वर्तमान स्थिति में आपको एक ना लाइट के रूप में देखते हैं, एक डिवाइन लाइट। आपकी ज़रूरत है इन्हें, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इनको ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं कि जब से वो मेरी लाइफ से चला गया है या चली गई है, मेरी लाइफ में ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं रहे। कोई ग्रोथ इनकी ब्लॉक हो गई है, एबंडेंस इनको फील नहीं होती। अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन भी बना है या उसके कारण ही इन्होंने आपको छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है, डीप रिग्रेट, गहराई से पछतावा है। और ये पिछले कई टाइम से, कई समय से होली बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं। शायद इन्होंने रिलीजन के साथ अपने कनेक्शन को भी जानना शुरू किया है। अगर ये बहुत ज़्यादा नास्तिक थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान में मानते नहीं थे, और आपको हमेशा कहते थे कि भगवान को किसने देखा है, हम स्पिरिचुअल हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमें हम्बल और काइंड रहना चाहिए, हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। लेकिन आपके जाने के बाद आपके द्वारा बताई गई बातें और आपके द्वारा समझाई गई चीज़ें इनको अब याद आ रही हैं। और अक्सर यही होता है, कोई भी इंसान है, जब हम किसी के साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, भर भर के प्यार देते हैं, बहुत परवाह करते हैं, बहुत केयर देते हैं, उस पर्सन को बहुत अटेंशन देते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों को भी हम दांव पे लगा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए बाद में कोई चीज़ ले लूँगा या ले लूँगी, उसको ज़रूरत है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ, इससे उसका दिल बहुत खुश हो जाएगा और हम दोनों का ये रिश्ता, ये प्रेम बहुत गहरा, बहुत अटूट एंड बहुत ट्रस्टवर्दी बन जाएगा। तो आज की डेट में आपके पर्सन अगर आपके साथ संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा। शायद मेरे शब्द इस रीडिंग में कम पड़ जाएं, क्योंकि आज जो कार्ड्स आए हैं वो शायद बहुत इमोशनल कार्ड्स हैं। कई बार मैं आप लोगों के जब कार्ड्स देखती हूँ तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ कि काश ये पर्सन पहले आपकी वैल्यू को समझ जाते, पहले जो ज़रूरी कदम थे आपकी तरफ बढ़ा लेते, आपको रोकने की कोशिश करते, आपको आगे ना जाने देते, या जब आप इनको मना रहे थे, इनको रोक रहे थे कि थर्ड पार्टी में मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, तुम मेरी दुनिया हो, मैंने तुमसे ही शुरुआत की है और तुम ही पे अपनी जो जर्नी है उसे मैंने ख़त्म करना है।
तो मेरे दिल के रास्ते तुम वापस आ जाओ और हम एक और नई शुरुआत इसी रिश्ते में करेंगे, एक उम्मीद के साथ कि हमारा ये रिलेशन अनकंडीशनल लव, इनफिनाइट बॉन्ड की तरह लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और इसमें लव भी होगा, केयर भी होगी, अटेंशन भी होगी और ऑनेस्टी भी होगी। तो अब ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। इनका ना इनर सेल्फ जो है इनको धिक्कार रहा है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि बार बार बातें करके उसको उस लेवल पर ले आना कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई किसी का दिल तोड़ते हुए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं महसूस होता कि आपने किसी से झूठ बोला है, किसी से वादे किए हैं। तो शायद ये ना एक वेकअप कॉल आई है इन्हें, यूनिवर्स की, डिवाइन की, या उस भगवान की जिनको आप मानते हो। और मुझे ये बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ऑप्शन 1 में अलग अलग ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे थे और अचानक उस पर्सन ने आपको अपना असली रंग दिखा दिया। दूसरे उन लोगों से डील कर रहे थे जहाँ पर इन्होंने शादी को लेकर आपसे कोई झूठा वादा किया, प्रॉमिस किया कि कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे। बाद में ये इस रिलेशन से अचानक गायब हो गए और आपको इन्होंने गोस्ट कर दिया। तीसरा सिनेरियो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके लिए ये रिलेशन बहुत मायने रखता था, बहुत ज़्यादा, और आज भी रखता है। आपको इस रिलेशन में वो खुशी फील होती है, वो अटैचमेंट और वो प्यार फील होता है, शायद आपको अपने दोस्तों में नहीं होता, अपने क्लोज्ड वंस में नहीं होता, जो सुकून आपको इनसे मिलता है बात करके, चैटिंग करके, इनकी आवाज़ सुनकर, या इनसे वीडियो कॉल करके, या आपस में मिलकर। तो ये अब उस एनर्जी में आ गए हैं। अब जो इन्होंने आपके साथ किया ना गाइस, अब ये पर्सन वही एनर्जी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहा है। ये कोई भी हो सकता है इंसान, लड़का लड़की, औरत मर्द, सेम जेंडर सेक्स, और ये आएंगे भी आपकी लाइफ में लौट कर। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इनको मौका नहीं देना चाहते, ना ही फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। क्योंकि शायद आपकी कहीं पे शादी की बात चल रही है, या आप रिसेंटली कहीं पे मैरिड हो चुके हो, या अब आपने सिर्फ एक ही मन बना लिया है कि अब आपको सिर्फ लाइफ में आगे जाना है, पीछे पलट कर नहीं देखना। लेकिन बाकी के लोग जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, वो इस पर्सन को चाहते हैं, वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी रीज़न है, कोई भी सिचुएशन है, आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हो। लेकिन ये पर्सन जब भी वापस आए, एक प्योर हार्ट के साथ आए, फुल ऑफ लव आए, और एक अनकंडीशनल बॉन्ड आपके साथ फिर से बनाए। क्योंकि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप वेट नहीं कर रहे होते, आपके दिल में इनके लिए प्यार ना होता, तो आप इनके लिए आज रीडिंग ना सुनते। तो जो आपकी एनर्जी है, बहुत हद तक सिमिलर कार्ड्स आज आपके पार्टनर के लिए निकले हैं। तो ये रीडिंग जो है बहुत ही इमोशनल है एंड वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे इस पर्सन की जो राशियाँ निकल कर आई हैं, ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। एडिशनल कार्ड्स यहाँ पर इनके बर्थ डेट को बता रहे हैं। किसी भी महीने में ये तारीख इनकी जन्म की तारीख होगी, महीना कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले 9 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, या इनका बर्थ डेट है। फिर है नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 22, 27, 25, 28, 23, 30,
31, ये कुछ इनकी जन्म की तारीख होंगी, ठीक है। और ये आपसे बहुत जल्द मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे आपको मिलकर करें, लेकिन इनके मन में ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रीडिंग आई है ऑप्शन नंबर 1 की। तो इनकी वर्तमान स्थिति, कोई भी सेक्सुअल एनर्जी नहीं दिख रही, बहुत कम कार्ड्स हैं जहाँ पर ये आपको फिज़िकली पसंद तो करते हैं, लेकिन अब ये आपसे ना दिल से दिल की बातें करना चाहते हैं। शायद पहले ये बहुत ज़्यादा आपसे फ्लर्टी बातें करते थे, बहुत ज़्यादा प्लेफुल होना चाहते थे, सेंशुअल होना चाहते थे, एंड कहीं ना कहीं इंटीमेसी चाहते थे। इंटीमेसी चाहते हैं लेकिन उस लेवल की नहीं। अब ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस रिलेशन में चाहते हैं, जहाँ पर पहले आपके साथ पुरानी बातों को पीसफुली रिजॉल्व करें एंड न्यू स्टार्ट के लिए आपको कुछ ऑफ़र दे। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज़ रीडिंग में जितना आपकी एनर्जीज़ को आना चाहिए था, पार्टनर की इंटेंशन को आना चाहिए था, वो आ चुका है। आई होप ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों से रेजोनेट करी हो और आपको कुछ हद तक अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिला हो कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसी एनर्जी में हैं। इनका आपकी तरफ अगला एक्शन क्या होगा, उसके लिए मेरे अपकमिंग वीडियो देखना जो बहुत जल्द चैनल पर आएंगे। अभी इतना ही, एंड ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आपके पर्सन आपके लिए कैसी एनर्जी में है, क्या वर्तमान स्थिति है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, फीलिंग्स कैसी हैं उनकी। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो डिवाइन कनेक्शन को दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशन में हैं। मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन जो आप लोगों ने चुना है, बहुत सारे लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और ये कनेक्शन आपका ना डेस्टाइन्ड था, इसीलिए आपको मिला है। क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा पार्टनर से। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। एनर्जी स्विच भी कर सकती हैं, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। ऑल राइट, तो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन या एनर्जी आपके लिए जगलिंग की दिख रही है। इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, या आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, 2 सिचुएशंस हैं, या मल्टीपल चॉइसेस हैं। हो सकता है कि पहले ये कनेक्शन बहुत पैशनेट रहा है, काफ़ी टाइम से आप इन्हें डेट कर रहे थे, लॉन्ग ईयर्स से ये रिलेशन आपका एक रोमांटिक पीसफुल कनेक्शन की तरह चल रहा था, एंड आपको बहुत सेटिस्फैक्शन थी। इनसाइड एंड आउट आप दोनों ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, और लोग भी आपके कपल को, आपके जोड़े को बहुत पसंद करते थे। अपने फ्रेंड्स में आप लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, या आज भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि आपका ये जो ब्यूटीफुल कनेक्शन था, जिसे कहते हैं नज़र लग जाना, कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में कि ये इंसान अब आपके कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत कम लोगों से करेगा, क्योंकि बाकियों का कनेक्शन मुझे ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी दिखा रहा है। बहुत लोग कनेक्शन में तो हैं, कांटेक्ट में हैं, बात कभी हो जाती है कभी नहीं होती, और कई कई दिनों तक अगर बातें होती भी हैं तो ज़्यादातर एक दूसरे को लेकर शक की एनर्जी है, ट्रस्ट नहीं है। उनको आप पर शक है, आपको उन पे भरोसा नहीं हो पाता। तो अभी करंटली इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपने इनको लाइफ से आउट कर दिया है, निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से। आप अपनी एक पावरफुल एनर्जी में हो, आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपनी टर्म्स पे वापस लेना चाहते हो,
आपने कुछ कंडीशंस इन पर लगाई होंगी या अपनी कुछ मजबूरियां बताई होंगी, जैसे हर रिश्ते में होता है कि आप चाहते हो ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाए, जो कि शादी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ सभी लोगों से रेजोनेट करे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो कुछ लोगों का ब्रेकअप दिखा रहे हैं कि कुछ लोग इनसे टोटली नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप हो चुका है। और आप एक उम्मीद से रीडिंग को सुन रहे हो कि वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहली बात, सॉरी कहना चाहते हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते। अब आप कहोगे मैम सॉरी भी कहना चाहते हैं लेकिन झुकना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो बहुत है इनमें। और ये भी हो सकता है कि ये सोसाइटी में किसी ऐसी पोजीशन पर हैं या किसी ऐसे स्टेटस से आते हैं, या फैमिली अबंडेंट है, वेल्दी है, रिप्यूटेड है, या फिर इन्होंने खुद अपने दम पर बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। और बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका। ये पर्सन दूरी पर रहते हैं, आपसे दूर है। और आपके कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना है। कभी उनको टाइम नहीं मिलता, कभी आप बिज़ी रहते हो, और जब आप अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला आपको एक्सक्यूज़ देता है, बहाने बनाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है आप दोनों की लाइफ में कि आप दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऑप्शन 2 में वो कार्ड्स बहुत आए हैं कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये दो लोग थर्ड पार्टी और आप हो, और कुछ लोगों में ये दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये अपनी फैमिली की बातों में आ रखे हैं, या फैमिली वाले कहीं और इनकी शादी करना चाहते हैं, या ऑलरेडी ये मैरिड है। तो जो लोग तो मैरिड हैं वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली लाइफ को बचा कर रखें, फैमिली में कोई दरार ना पड़े, वाइफ या हस्बैंड को आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भनक ना लगे, और इसी वजह से आपको इग्नोर करते हैं। और जब उनको कन्वीनियंट लगता है, इजी लगता है, वो तभी आपके साथ रिलेशन में आते हैं। और शायद आप में से कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्सी हैं, डिवोर्स्ड हैं, या सेपरेटेड हैं, सिंगल पेरेंट हैं। आपका इस पर्सन से अफेयर काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन अचानक इस पर्सन ने इस रिलेशन से अपनी इंटेंशन और अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है। जितना वो पहले आपको लेकर सीरियस थे, प्यार दिखाते थे या करते थे, या आपके करीब आ गए थे, कहीं ना कहीं वही पर्सन अब आपको ये कहते होंगे कि आप कहीं शादी कर लो, कहीं पे सेटल हो जाओ, या लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और आपको समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ, कौन सा सांप सूंघ गया इनको, या कहीं किसी ने आपके रिश्ते में कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी ने इस रिलेशन के बीच में कोई ऐसी गॉसिप, कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, कोई ऐसा रूमर तो नहीं फैला दिया, अफवाह तो नहीं फैला दी, जिससे हम दोनों का ये ब्यूटीफुल रोमांटिक एंड सोल कनेक्शन इन एंड आउट वाले रिलेशन में बदल गया है। तो आप ना बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में हो कि आपके साथ ही क्यों होता है, आपके साथ हमेशा लाइफ में धोखा क्यों होता है, चीटिंग भी आपके साथ होती है, लोग आपको करीब लाकर खुद ही छोड़ जाते हैं। आप उनके लिए इतना कुछ करते हो, टाइम, एनर्जी, सपोर्ट करना, उनको गाइड करना, और फिर वही लोग आपके अंदर कमियां निकालते हैं या आपको चेंज होने के लिए कहते हैं। तो मैं ना आपको क्लियर बताऊंगी, अभी भी ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है। मैं आपको यहाँ कोई शुगर कोटेड रीडिंग सुनाने नहीं आती। तो अगर आपको रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग्स ना थोड़ी ब्लंट होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई खिचड़ी नहीं पकी होगी यहाँ पर, वही मिलेगा जो आपके कार्ड्स में आया है। मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ सिर्फ 40
या 45% लोगों के लिए ये कनेक्शन में आपके पर्सन एक्टिवली आपके बारे में सोचते हैं। मेजॉरिटी के पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हैं और जब उनको टाइम मिलता है, जैसे कोई इंसान अपने सारे काम ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में जब किसी को सोचता है, जब किसी के बारे में वो जानने की कोशिश करता है, तभी उस पर्सन को याद आए। तो ये पर्सन वैसी एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठते ही आपको याद कर रहे हैं, दोपहर को याद कर रहे हैं, काम पर याद कर रहे हैं, रात को याद कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है पहले जितना गहराई से ये आपको मिस करते थे, आप तक पहुंचने के लिए एफर्ट लगाते थे, प्लान करते थे, और आपने ये नोटिस किया होगा कि इनका बर्ताव, इनका व्यवहार, इनका एटीट्यूड एंड इनका बिहेवियर आपके लिए बदल गया है। और ये कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें आप दोनों की अवेकनिंग चल रही है। बाकियों के लिए ये मुझे कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ ऑप्शन 1 को चुनो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोलमेट एनर्जी ऑप्शन 1 में आई है। यहाँ पे तो मुझे पास्ट लाइफ का ये कोई कर्मा लग रहा है आप दोनों का, जहाँ पे बहुत सारी पेंडिंग डिज़ायर्स हैं जिनको सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। हमारे पूर्व जन्मों का अधूरा कर्म जिसे हमें निभाना होता है, जिम्मेदारियां हो गई या फिर आपके लिए कुछ करना हो गया, जब तक वो करेंगे नहीं, वो कर्जा, वो डेट उतरेगा नहीं। तो ये कनेक्शन प्योर कार्मिक कनेक्शन है, या तो ये सोलमेट कार्मिक रिलेशन हो सकता है जिसमें सोलमेट एनर्जी भी है, कार्मिक सोलमेट हम जिसे कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए 3 से 5% लोगों का ये रिलेशन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये ना अभी एडिक्शन की एनर्जी में, इनको कोई एडिक्शन भी हो सकता है, किसी चीज़ की लत हो सकती है। कुछ लोगों को सेक्सुअल प्लेजर्स की लत होती है। मल्टीपल पार्टनर वो लाइफ में रखते हैं, एक छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे से नीड सेटिस्फाई की, दूसरे को इस्तेमाल किया, फिर तीसरे के ऊपर चले गए, फिर तीसरे को पकड़ा, उसके साथ टाइम पास किया, लस्टफुल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई किया, टेम्पटेशंस को फुलफ़िल किया, अपनी फैंटेसी, अपने प्लेजर्स को इम्पॉर्टेंस दी, वैल्यू दी, लेकिन इमोशनली दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो मेरी बातें ना अगर आपको ट्रिगर देती हैं तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी ना ये कार्मिक एनर्जी में है। तो ये अवेकनिंग इनको चल रही है जहाँ पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में जगलिंग है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टोटली आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है, ये सोच रहे हैं आपके साथ या किसी और के साथ, या फिर फैमिली है या एक तरफ आप हो। कुछ लोगों में एक तरफ करियर है, अच्छे से लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर उससे पहले ये आएंगे तो इनको पता है ये वो ऑफ़र आपको नहीं दे पाएंगे जो आपने ऑलरेडी इनसे उम्मीद लगाई है, या आपने इनको बताया है कि मुझे लाइफ में आपसे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं तभी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो शायद इन्होंने बोल दिया होगा कि अगर आपको कोई मुझसे बेटर मिलता है प्लीज़ गो फॉर इट, लेकिन आप यहीं पे अड़े हो, इन्हीं का वेट कर रहे हो और आगे बढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में स्टकनेस क्लियर दिख रही है। ज़िंदगी में आप ग्रो तो कर रहे हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, लाइफ को लेकर पॉजिटिव भी हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी ऑप्टिमिज्म की है। शायद आप खुद में एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, नहीं तो रेकी हीलिंग आपको आती हो, या किसी तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज आप में अच्छी है, विजडम है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशन को हील करना चाहते हो, आप इसे चांस देना चाहते हो। तो अभी आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, चाहे ये कांटेक्ट करें ना करें। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें सिर्फ हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि
इनका आपकी तरफ अगला एक्शन क्या होगा, क्या कदम लेंगे आपकी तरफ, कौन सी प्लानिंग से आएंगे। लेकिन अभी के कार्ड्स में इनकी एनर्जी में दो रास्ते नज़र आ रहे हैं और ये डबल माइंड हो रहे हैं। या तो ये कोई कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हैं या इनकी लाइफ में इनके घर वाले कार्मिक हैं, आसपास के कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज़ ने इनको घेर रखा है जो एडिक्टिव हैं, जिनसे बाहर आना इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगा, एक चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब ये बाहर आएंगे। और यहाँ पे राशियाँ ज़ोडिएक आपके पार्टनर के सारे ही आए हैं। जिन लोगों को अपने पर्सन के ज़ोडिएक जानने हैं, मैं बता दूँ यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फायर एलिमेंट एरीज लियो सैजिटेरियस, वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड एयर एलिमेंट लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट में 3 राशियाँ होती हैं, तो टोटल 12 ज़ोडिएक साइन और 4 एलिमेंट यहाँ पे सारे आए हैं। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं मैस्कुलिन फेमिनिन की। आपको ना अभी इस पर्सन के लिए कुछ भी नहीं करना, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ना ही दिमाग में किसी तरह की परेशानी को लंबे समय तक रखे रखना है। ऑलरेडी आपने इस रिलेशन के लिए बहुत दुआएं मांग रखी हैं, आप काफ़ी रो भी चुके हो, इमोशनल जल्दी हो जाते हो, मन भर जाता है आपका। और शायद इस रीडिंग को सुनकर भी काफ़ी मेरे दर्शक इमोशनल ही हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी सेंसिटिव है, फ्लक्चुएट करती हैं। आपको फुल मून और न्यू मून के आसपास का टाइम बहुत इफ़ेक्ट करता है एंड सिमिलर एनर्जी आपके पर्सन की भी दिख रही है मुझे। तो आप पर नज़र इनकी पूरी है, टाइम ज़रूर लगेगा इस कनेक्शन को फिर से ठीक होने में। लेकिन अभी इस पर्सन के दिमाग में करंटली और दिल में आप चल रहे हो, लेकिन कम्प्लीटली आपकी तरफ आने में इस पर्सन को कुछ चीज़ें रोक रही हैं। मैंने बता दिया, कोई भी कार्मिक एनर्जी है, कोई इनका कर्मा पेंडिंग है, या फिर इनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट इनके रिलेशनशिप हाउस को, मैरिज हाउस को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये होपफुल नहीं है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनसे अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है, इमोशनली काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे टाइम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समहाउ अपनी एनर्जीज़ को और अपने स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए यही मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट देने से घबराइए मत। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैल्यू भी रखता है। तो अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने का एक ही तरीका होता है कि आप कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।